हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेदास इंस्टीट्यूट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में होने वाला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एग्जाम, दैट इज CGPSC प्री। तो CGPSC प्री एग्जाम के अंदर में कौन से महत्वपूर्ण ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कौन से महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक्स हैं और उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए हम ये सीरीज जो है आपके लिए लेकर आए हैं। ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको MCQ क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगी। हर सब्जेक्ट्स के MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। हो सकता है हम कुछ क्लासेस लाइव भी लाएं, लेकिन फिलहाल के लिए हम सारा का सारा वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड लेकर आ रहे हैं ताकि आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ MCQ क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में रहेंगे। इंडियन GS, छत्तीसगढ़, CSAT, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आपके और भी दूसरे एग्जाम्स में आए हैं और अगर नहीं भी आए हैं तो किस प्रकार के आ सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी जो भी बीते वर्ष हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि CGPSC ने अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कूट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो डाले गए हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि कूट वाले क्वेश्चंस को ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो कि आपके लिए भी बेहतर होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस, और ऐसे ही ये तो बहुत छोटा सा सेशन रहेगा और ऐसे ही छोटे हम बहुत सारे सेशंस जो हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। हो सकता है एक ही दिन में हम 3-3, 4-4 सेशंस भी लेकर आएँ। कुछ टॉपिक्स रहेंगे, कुछ MCQs रहेंगे और मान के चलिए स्टूडेंट्स ये सब महत्वपूर्ण है। अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो CGPSC हो या जो भी एग्जाम आप यहाँ पे दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ मैं जो बताने वाली हूँ स्टार्ट करने से पहले वो ये है कि बहुत जल्दी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं CGPSC की फ्री टेस्ट सीरीज़, जो कि आपको वेदास इंस्टीट्यूट के ऐप के अंदर में मिलेगी। उसके लिए आपको वेदास इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसमें आपको जाना है CGPSC टेस्ट सीरीज़ के अंदर में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर दिन इसका पूरा का पूरा टाइम टेबल जो है ये कम्युनिटी पोस्ट कर दिया जाएगा। उसे आप देखिए, पढ़िए, समझिए। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम्स में भी आप जुड़ सकते हैं। सारी की सारी चीज़ों की जो लिंक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उसे आप देखिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ टेस्ट सीरीज़ जो कि आपको अटेंड करना ही है। सिर्फ वेदास इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में और भी जो प्रमुख कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ बनाती हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उनके भी टेस्ट सीरीज़ जो हैं उसे ज्वाइन कीजिए। 4 से 5 इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज़ जब करोगे तब जाकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी जो तैयारी है ये बहुत ज़्यादा पक्की हो जाएगी, क्योंकि एट लास्ट हमारा जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपका सिलेक्शन हमारे थ्रू हो, आपका सिलेक्शन किसी और के थ्रू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ ये, हम ये चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे अधिकारी बने और कुछ ना कुछ इस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं आपको 10 सेकेंड दूंगी ताकि आप पहले उसका आंसर खुद बनाएं। उसके बाद में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। इनकरेक्ट का मतलब होता है कि गलत युग्म कौन सा है, ठीक है। तो पहला लिखा है कि, मैं हिंदी वाला पढ़ रही हूं, आप इंग्लिश वाला देख सकते हैं। गांधी जी ने येरवाड़ा जेल का रुख किया। दिल्ली समझौते का समर्थन करने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उन्हें काले झंडों का सामना करना पड़ा। 1939 का कांग्रेस संकट जिसमें वो कराची का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने हार को और अधिक मेरा कहा, सांप्रदायिक पुरस्कार के खिलाफ, ठीक है। आपको बताना है कि आपको मैच करना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है गांधी जी के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं, तो बताइए स्टूडेंट्स क्या रहेगा यहाँ पे आपका आंसर। आपको मैच करना है कि इसमें से करेक्ट जो है वो कौन सा होने वाला है, ठीक है। बताइए, 10 सेकेंड्स आपको दिए जा रहे हैं। चलिए तो एक एक करके पहले समझते हैं कि किसका क्या रहेगा,
ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए गांधी जी ने येरवाड़ा जेल का रुख किया, ठीक है, तो येरवाड़ा जेल गांधी जी कब गए? तो वे गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन या जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं उस समय पर। ठीक है, हुआ कुछ यूं कि जब पूना पैक्ट जो है वो साइन किया गया था यहाँ पे, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय पर अंबेडकर जी ने लंदन में एक अलग ही प्रकार की अपनी एक मांग रख ली, मतलब कि कम्युनल अवार्ड देना, किसे? जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें। गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई। वे जब भारत वापस आ गए उसके बाद में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से रीस्टार्ट किया और इसी के तहत उन्हें जेल जाना पड़ा। ठीक है, पुणे जेल में जाने के बाद में वहाँ पे पूना पैक्ट किया गया अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स देखेंगे तो गांधी जी ने येरवाड़ा जेल का रुख जो किया, तो मैच इसका किसके साथ में जाएगा? तो इसका मैच जो है, जस्ट 1 मिनट, इसका मैच जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ में। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कि दो में आपको सेम चीजें देखने को मिल रही हैं। अब उन्होंने आमरण अनशन किया, ठीक है, किसके खिलाफ किया आमरण अनशन? तो सांप्रदायिक पुरस्कार के खिलाफ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनल अवार्ड, जो कि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये क्यों दिया गया था? वही जो आपकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ना, इसे और बढ़ाने के लिए। भैया हिंदूज और मुस्लिम्स को तो आपने अलग कर दिया है, अब आप क्या चाहते हैं कि हम हिंदूज में भी और ज्यादा टुकड़ा कर दें। ठीक है, तो अंबेडकर जी जो थे वो उनकी इस चाल को नहीं समझ रहे थे। उनका ये मानना था कि माइनॉरिटीज को भी अलग से मतलब जो वोटिंग अधिकार है वो मिलना चाहिए, उन्हें सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके ही खिलाफ आमरण अनशन पे गांधी जी जो है वो बैठे थे। उन्हें काले झंडों का सामना करना पड़ा, किस लिए? दिल्ली समझौते का समर्थन करने के लिए। ठीक है, तो दिल्ली समझौता जो हुआ था ये क्योंकि गांधी जी ने दिल्ली समझौता किया, इसीलिए उन्हें काले झंडे जो हैं वो दिखाए गए थे एक खिलाफी दिखाने के लिए। उन्होंने हार और अधिक मेरा कहा, तो ये है 1939 में कांग्रेस संकट जो आया था उसके अंदर में ही कॉल द डिफीट मूव माइन। तो जब कांग्रेस लॉस में गई, ठीक है, तब गांधी जी का ये कहना था कि ये जो डिफीट हुई है, ये जो हार हुई है, ये मेरी वजह से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना था स्टूडेंट्स, और जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए। ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे पीएससी का जो अभी पैटर्न बनते जा रहा है उस हिसाब से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कूट वाले ही आ रहे हैं, तो हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिस हम वैसे ही क्वेश्चंस को करें। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। मैं हिंदी वाला ओपन कर रही हूं पहले तो। ठीक है, बताइए सही काल अनुक्रमिक क्रम में आपको बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ भैया। असहयोग आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो एग्जाम में क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको 10 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको तो इन आंदोलनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्रोनोलॉजी है। देखिए अगर मैं पहले ऑप्शन के थ्रू जाऊं तो क्या नेहरू रिपोर्ट पहले आई थी क्या? भारत छोड़ो के आंदोलन की तो पहले आई थी, सही है, पर असहयोग की तो बहुत बाद में आई थी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसे काट दीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन सबसे पहले हुआ था। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे तो तीनों में असहयोग आंदोलन जो है ये पहले दिया गया है। अब असहयोग आंदोलन के बाद में ये कब हुआ असहयोग? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो है स्टूडेंट्स ये 1920 से लेकर 1922 तक चला और चौरी चौरा कांड के बाद में इसे बंद कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। सॉरी,
इसके बहुत बाद में आया आपका साइमन कमीशन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाने के लिए जो साइमन कमीशन है ये आता है आपका 1927 के आसपास में। ठीक है, साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगाए गए और लाला लाजपत राय जी की डेथ जो है वो उसी दौरान हुई थी। उसके बाद में आएगा आपका नेहरू रिपोर्ट। ठीक, और नेहरू रिपोर्ट के बाद में लास्ट में आएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि हुआ 1942 में। डू और डाई का जो स्लोगन है गांधी जी के द्वारा इसी समय पर दिया गया था। तो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स बी। ठीक है, तो बी में याद रखेंगे क्रोनोलॉजी क्या रहेगी, सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसे कहते हैं वो आएगा, फिर आएगा आपका साइमन कमीशन, देन द नेहरू रिपोर्ट एंड देन दी भारत छोड़ो आंदोलन, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको बताना है यहाँ पर कि क्या पहले था, कौन सा बाद में हुआ। ठीक है, अगेन आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, आंसर बताइए। दस सेकेंड्स आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से ताकि आप एक बार खुद से आंसर को जल्दी जल्दी से टिक कर लो, है ना, कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज यहाँ पे ये सी होगा। ठीक है, ए बी सी डी, ये बी जो है ये 2 बार हो गया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इन चारों की बात करूं तो सबसे पहले क्या हुआ भैया, सबसे पहले आया साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन आया सबसे पहले 1927 के आसपास में। साइमन कमीशन के बाद में डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च के साथ ही शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या जिसे हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी शुरुआत हुई थी वही 1932-33 के आसपास में। ठीक है, इसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट होते हैं। देखिए क्या हुआ, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ उस समय पर इरविन जो है वो मेन वाइसरॉय था। अब उसने ये कहा कि उसी समय होने थे आपके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें पहले कॉन्फ्रेंस को तो पूरी कांग्रेस ने पूरी तरह से नकार दिया था। ठीक है, दूसरे को सक्सेसफुल बनाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट्स कराए गए। ठीक है, इरविन ने कुछ मांगे जो है वो गांधी जी की मान ली थी और कुछ को नहीं भी माना था ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन कुछ चीजों को उन्होंने मान लिया। अब क्योंकि उन्होंने मान लिया तो उस समय के लिए टेम्परेरी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ आपका गांधी इरविन पैक्ट आएगा आपका 3rd नंबर पे। ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट के बाद में क्या हुआ, जैसे ही गांधी जी कहाँ गए, 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, वहां पे उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, वो वापस आए और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया और वो जेल चले गए। कौन से जेल गए, तो पुणे के येरवाड़ा जेल चले गए। अब जो रीजन था, ठीक है, वहां पे जो वो दुखी हो गए, रुष्ट हो गए, उसका रीजन था कि अंबेडकर जी ने जो कम्युनल अवार्ड मांग लिया था, किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए। तो उन्होंने कहा यार हिंदूज को हम क्यों डिवाइड करें, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया है। तो अब क्या होता है कि ये गांधी जी जो है ये वापस भारत आ गए। उसके बाद में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से शुरुआत की और उसके बाद में ये जेल चले गए। जेल में जाने के बाद में मदन मोहन मालवीय जी की मदद से अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट किया जाता है। ठीक है, और पूना पैक्ट के तहत अंबेडकर जी जो है अपनी इस मांग को वापस ले लेते हैं, क्योंकि इसी दौरान क्या हुआ, मैकडॉनल्ड ने अपना कम्युनल अवार्ड जो है, जब मैकडॉनल्ड अवार्ड्स भी कहा जाता है, वो दे दिया। मतलब उन्होंने अलग से वोटिंग राइट्स जो है वो इन कम्युनिटीज को भी दे दी थी जो माइनॉरिटीज में थे, ऐसा। तो इसी चीज को बाद में अंबेडकर जी और गांधी जी ने मिलके एक पूना पैक्ट पर क्या किया, साइन किया और इस चीज को वापस ले ली। ठीक है, तो एट लास्ट गांधी जी की जो है यहाँ पे जीत हो गई। तो इस कालक्रम की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, 2 1 4 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए ये सेम उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनको रिमूव करना चाहूंगी। चलिए यहाँ पे बताएंगे, कंसिडर द फॉलोइंग। अगेन यहाँ पे आपको 4 चीजें दी गई हैं, आपको बताना है पहले कौन सा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए बताइए। ठीक है, आपके पास में मैं आपको समय दे रही हूं अगेन 10 सेकेंड का। चलो
स्टार्ट करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? तो आंसर रहेगा आपका बी, दैट इज 4231। अब क्या क्या हुआ यहाँ पे देख लेते हैं। तो भैया कम्युनल अवार्ड जो है ये दे दिया गया, ठीक है। कम्युनल अवार्ड देने के बाद में गांधी जी गुस्सा हो गए, सॉरी कम्युनल अवार्ड मिला, बाद में कुछ कुछ नोकझोंक हुई, गांधी जी तो जेल में थे ही। अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में फिर पूना पैक्ट किया गया, तो 4 के बाद में क्या आएगा आपका 2। उसके बाद में पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद में अगेन जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, तो वो आएगा। और थर्ड, ये तीनों ही ना आपके 1932 के आसपास में हो रहे थे, 1992 सॉरी 32 33 के आसपास में ये तीनों चीजें हुई हैं। और उसके बाद में आता है ऑगस्ट ऑफर। क्या आएगा? ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, जो कि बहुत बाद में आता है ऑगस्ट ऑफर, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, अगेन आपको क्या करना है, सही क्रोनोलॉजी बताना है। तो म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड एंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बताइए पहले क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। अगेन 10 सेकंड्स दिए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं 10 सेकंड के पहले ही आ जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ भैया? सबसे पहले आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये हेल्ड की गई थी। अंबेडकर जी इकलौते ऐसे पर्सन थे, स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जिन्होंने अटेंड किया था, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये कांग्रेस के द्वारा भी अटेंड किया गया था, जिसमें जो मेल्स थे कांग्रेस में उनको रिप्रेजेंट करते हैं गांधी जी, और वहीं फीमेल्स को रिप्रेजेंट करती है, इंडियन फीमेल्स को रिप्रेजेंट किया गया था सरोजनी नायडू जी के द्वारा, ये चीज। तो ये रहेगा आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फेल हो गया, वापस आ गया, उसके बाद की स्टोरी तो आप जानते ही हैं। 1942 में लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा द थर्ड मास मूवमेंट, दैट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट। डू और डाई का स्लोगन इस समय पर दिया गया था। बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उन सबको मूवमेंट लॉन्च होने के पहले ही जेल में बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, मतलब मान के चलिए कि भारत छोड़ो आंदोलन ना इतना खतरनाक आंदोलन था कि भैया अब हम बिल्कुल एक भी जाति नहीं झेल सकते अंग्रेजों की, और आपको अब देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसके बाद में 1946 के आसपास में 1946-47 में होता है हमारा म्यूटिनी इन द रॉयल इंडियन नेवी, ये चीज, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो पिक्चर में आएंगे। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, ये चीज बहुत कम लोग बताते हैं कि हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है ना, वो एट लास्ट जो है वो मिली सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। उन्होंने मतलब इतना ज्यादा प्रेशर उन्होंने ब्रिटिशर्स के अंदर में डाल दिया था कि उन्हें फाइनली छोड़कर जाना ही पड़ा देश को, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे भी बहुत सारा नुकसान ब्रिटिशर्स को हो चुका था, इसीलिए। तो म्यूटिनी इन द रॉयल इंडियन नेवी, और जब म्यूटिनी हो जाती है तो आप जानते हैं 1857 की लड़ाई तो हम जानते हैं किस तरह की हुई थी, तो वैसे ही कुछ और खूंखार तरीके से यहाँ पर भी हो गया था। तो आंसर क्या रहेगा आपका 3, 2, 1, 3, 2 एंड 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगेन आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताना है कि क्या आंसर रहेगा आपका, ठीक है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट, द अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग लॉन्चेस द डायरेक्ट एक्शन एंड जिन्नाज रैकिंग ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस। बताइए, अगेन 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है स्टूडेंट्स वो रहेगा DBCA। कैसे आया है इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिन्नाज रैकिंग ऑफ दी शिमला कॉन्फ्रेंस, तो शिमला सम्मेलन जो हुआ था इसमें जिन्ना ने उसे नष्ट कर दिया, मतलब नष्ट इन द सेंस कि उसका बहिष्कार किया था शिमला कॉन्फ्रेंस का। उसके बाद में आपके कैबिनेट मिशन जो है इसका आगमन होगा, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये मुझे लग रहा है ऑप्शंस जो है ना इसमें गड़बड़ है कुछ, 1 मिनट ना।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। इसके बाद में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही जो है ये की गई, ये क्या है मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही? तो ये बोल सकते हैं कि जो डायरेक्ट एक्शन था ये बंगाल में सबसे ज्यादा अफेक्ट किया था, ठीक है, मतलब हिंदू मुस्लिम राइट्स जो हैं वो हो गए थे, क्योंकि एकदम मुस्लिम लीग पीछे ही पड़ गई थी यार कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा सी में, और उसके बाद में आता है आपका इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंटरिम गवर्नमेंट का उसके बाद में फॉर्मेशन जो है ये किया गया था, ठीक। तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी, बी, सी, ए, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्रम निर्दिष्ट करना है कि कौन सा सही है, मतलब कौन सा सबसे सही क्रम है, ठीक है, आपको बताना है। तो ए, बी, सी, डी क्या आंसर रहेगा बताइए। देखिए आसान है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब एकदम आराम से वो करोगे ना तो सारा का सारा जो है ये बन जाना है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जो आपका आंसर है ना स्टूडेंट्स वो है डी, ठीक है। डी क्यों? देखिए सूरत विभाजन, तो सूरत विभाजन जो हुआ था या सूरत स्प्लिट जो कहते हैं ये हुआ था, मतलब आईएनसी का सेशन जो सूरत में हुआ था 1905 में, ठीक है। तो उस समय पर क्या हुआ, सूरत विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल, ठीक है, दोनों में ये लोग स्प्लिट हो गए थे। इसके बाद में सेकंड आते हैं आपके साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन के बाद में क्या होगा, साइमन कमीशन आया आपका अगेन वही 1927 के आसपास में। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये आएगा आपका 1932-33 के आसपास में, ठीक है। और इसी समय पर मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय पर क्या हुआ कि जो नॉर्थ फ्रंटियर वाला एरिया था, ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर एरिया में एक लीडर हुआ करते थे खान अबुल गफार खान, तो उनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था और उस ग्रुप का नाम था खुदाई खिदमतगार, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पर ही इस ग्रुप का निर्माण किया गया था उनके द्वारा। ये लीडर थे, इस खुदाई खिदमतगार के ये क्या थे, लीडर थे। और ये जो ग्रुप था ये आपका एक्टिव था नॉर्थ फ्रंटियर वाले पार्ट में, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये भी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही समय की चीज है। तो ध्यान रखेंगे आंसर क्या रहेगा आपका डी, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतगार इन 1929, ठीक है, आपको बताना है खुदाई खिदमतगार जो है, देखिए ये जो डेट है ना स्टूडेंट्स ये गलत है, ठीक है, इसको हटा देंगे डेट को। आपको बताना है किसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, नहीं तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि मतलब ये कब हुआ, ये मतलब थोड़ा बहुत ईयर का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन एकदम उसको ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए। टेन सेकेंड्स हैं आपके पास। चलिए बात करते हैं खुदाई खिदमतगार की। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ये खान अबुल गफार खान के द्वारा की गई थी। इन्हें ही बहादुर खान के भी नाम से भी जाना जाता है, बहादुर खान। और फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है फ्रंटियर गांधी किसे कहेंगे, तो ये आपको नाम याद रखना है, खान अबुल गफार खान को, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार, मतलब कि होते थे रेड शर्ट्स, और ये फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत बड़ा बलिदान इन्होंने भी दिया है, ठीक है, इस ग्रुप के लोगों ने भी, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने इनमें इन्होंने साथ दिया था गांधी जी का, ठीक है। ये आपको इतनी चीजें जो है पता होनी चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा आपका ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब यहां से पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रावधान के बारे में निम्न में से कौन सा सही है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। भारत सरकार अधिनियम जो 1858 आया था इसके तहत बताइए।
देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 का आया था, इसके तहत क्या चीजें हुई थी? तो बंगाल में नई विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान था, ये सही है। गवर्नर जनरल की परिषद का पुनर्गठन किया गया था, ये भी सही है। और प्रांतीय विधान परिषदों मतलब कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनको इंक्रीज की गई थी उसमें सीट्स को, सही है। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हुई थी इस समय पर, क्योंकि देखो इसके ये डेट ये याद आ रही है 1858, 1857 में क्या हुआ है आपका, क्रांति हुई है, बहुत बड़ी क्रांति, जिस वजह से अंग्रेजों ने ये सोचा कि यार जब हम इतने अच्छे रूल्स रेगुलेशंस बना रहे थे तो अचानक से इतनी बड़ी क्रांति कैसे हो गई। उसका रीजन ये है कि रूल्स रेगुलेशंस इंडिया आते तक बहुत ज्यादा चेंज हो गए थे, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए थे जो कि लोकल लोगों के लिए सही नहीं था, ठीक है, हमारे देश के लिए सही नहीं था। तो इसीलिए तत्काल प्रभाव से जैसे ही यहाँ पे क्वीन का पूरा साम्राज्य आ गया था, इसके पहले कंपनी रूल चलता था, अब ये पूरा का पूरा क्वीन का रूल था। तो नियंत्रण बोर्ड और निर्देश मंडल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ऐसे जो ये डुअल गवर्नमेंट चलती थी ना, तो उसे यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है पॉलिटी का, थोड़ा सा ना बोरिंग होता है और बहुत लोग ना उसको एकदम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। आपको सारा याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ, हर जितने भी आपके काउंसिल्स हुए हैं, अलग अलग एक्ट्स जो आए हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following acts marked as the second milestone towards the completely responsible government in India? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की दिशा में दूसरा मील का पत्थर स्थापित किया था? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये किस एक्ट के तहत बोला गया था जब अंग्रेजों ने यह कहा कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर रहेगा दैट इज द 1935 एक्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1935 एक्ट के तहत ही इस चीज को यहाँ पर बोला गया था कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे लाई जा रही है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होती है जिसको जो आंसरेबल है, ठीक है। आप उन्हें क्वेश्चन कर सकते हो कि यार ये चीज क्यों नहीं हुई। तो इस समय बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हैं वो किए गए थे। तो 1935 का जो एक्ट है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 भी कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which the following is true about the cabinet mission plan proposal? ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान या जिसे कैबिनेट मिशन योजना प्रस्ताव कहा जाता है, इसमें कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पाकिस्तान की अस्वीकृति, इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया, वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया, रियासतों को संघ में शामिल करने के लिए राजी नहीं किया जा सका। बताइए क्या रहेगा आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैं पढ़ाती हूँ क्लास में, ठीक है, तो एक बहुत अच्छी मैं स्टोरी बना के इसको बताती हूँ, ठीक है, कि किस तरह से जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ में दौड़ते दौड़ते जा रहा था कैबिनेट मिशन में। उसने कहा कि हमें मतलब एक पाकिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए, और उसे किस तरह से पहले रिजेक्ट किया गया और बाद में इस बेसिस में माना गया कि चलिए एक काम करते हैं, आपको कितनी सीट्स मिलेंगी, ठीक है, वोटिंग कराते हैं, कितनी सीट्स आपको मिलती है, उस पर हम डिसाइड करेंगे कि अलग देश मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ आपको पूछ रहा है कि इसमें से क्या ट्रू है कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोजल के लिए। तो सबसे ट्रू ये है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान को, ठीक है, कि ये पाकिस्तान जो अलग देश चाहिए उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक, ये चीज। बाकी तीनों ही यहाँ पर क्या रहेंगे आपके, फॉल्स रहेंगे। इंपॉर्टेंट आपका ए रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऑगस्ट ऑफर, अगस्त प्रस्ताव के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव रखा गया था? बताइए, ऑगस्ट प्रस्ताव के अंदर क्या चीज की गई थी? देखिए, जब ऑगस्ट प्रस्ताव आया, ठीक, उस समय पर वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था, ठीक है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव
काउंसिल जो थी आपकी वाइस रॉय की, ठीक है, उसे क्या कर दिया गया और बढ़ा दिया गया और लोगों को उसमें इन्वॉल्वमेंट मिलने लग गई। और लोग कौन, मतलब इंडियंस को, जिससे कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इंडियंस को ऐसा लगे कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपकी चीज़ों का बहुत आदर करते हैं, आपकी चीज़ों को हम मानते हैं। उसके लिए वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती थी। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स के समय पे एग्जीक्यूटिव वॉज मोर पावरफुल देन द लेजिस्लेटिव। आफ्टर इंडिपेंडेंस आज की डेट में क्या कंसेप्ट है, सॉरी मेरे ख्याल से कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा कैमरे का, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, ए, दैट इज वाइस रॉय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करना। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज क्रिएटेड बाय। ओके, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा जिसे कहते हैं, उसका गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका गठन जो है स्टूडेंट्स वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और भी क्वेश्चंस हैं करने को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस हैं तो इससे क्रिस्प और छोटा ही रखा जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। वेदास इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स डेली, करंट अफेयर्स वीकली, करंट अफेयर्स मंथली और वन लाइनर्स सारा प्रोवाइड किया गया है फ्री मटेरियल के अंदर में। ठीक है, आपको जाना है, उसे देखना है, सर्च करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को भी शेयर करना है, वेदास इंस्टीट्यूट के ऐप को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, करे CGPSC प्री का जो पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज है स्टूडेंट्स, वो भी आपको यहाँ फ्री मिलेगा। उसमें टोटल 16 टेस्ट जो है वो मिलेंगे। टाइम टेबल जो है ये अपलोड कम्युनिटी पोस्ट में भी कर दिया गया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए बढ़िया तरीके से, गॉड ब्लेस यू।